रिस्क लिया जा रहा है सोमराज की तरफ से, जहां पर स्ट्रेंजर को उन्होंने लैंड फाइनल्स, माफ करिए सेमीफाइनल्स का जो लैन है उसको खेलने के लिए उन्होंने उतारा। सिम के लिए मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है। स्ट्रेंजर वो भी डाउन हो गए, पर गॉड लाइक मल्टीपल जो नॉक्स है वो भी निकाले गए। फ्रैग को कंफर्म करने की कोशिश रहेगी। फ्रैग जो था वो कंफर्म भी हुआ है। पावर उनको स्पाइक का फ्रैग मिल चुका है। शैडो वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। ईवो एक्स उनके लिए मुश्किल है यहाँ पर बढ़ती हुई। स्ट्रेंजर उनका भी एलिमिनेशन हो गया। K9 जहां पर भी जा रहे हैं वो फाइट से अपने आप को पीछे हटा भी नहीं रहे, वो फाइट करना चाहते हैं। निंजा बॉय उनका रिवाइवल हुआ नहीं और अब मिथ के साथ वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। इसी बात आती है और K9 जैसी टीम को तो यही चाहिए कि मैचेस ज्यादा है, हम बाद में भी कम बैक कर सकते हैं अगर शुरू में हमारा रिस्क हमारे अगेंस्ट साबित होता है। मे बी दैट्स द रीजन कि वो अटैक करना चाहते हैं, बट अब जोन का सेंटर है, क्या यहाँ पे रिस्क लेना ठीक रहेगा? बट कुछ इस तरह से फ्लैग्स निकालने की कोशिश की गई। मान्या पहला नॉक निकाला जरूर उन्होंने वहां पे जी, और जो फ्रैग्स थे वो भी आसानी से कंफर्म करे गए, पर सिनवे वो सीधा चार्ज करते हुए नजर आए गॉडलाइक के कंपाउंड के ऊपर, जहां पर मिथ ने भी फायदा उठाया। ईवो एक्स के जो प्लेयर है वो भी वहां पर फ्रैग कंफर्म करते हुए दिखाई दिए, पर गॉडलाइक क्या उनको वो सारे फ्रैग्स अभी तक मिले या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। पर कान्हा उन्होंने इस पावर को देख लिया, इस पावर वो डाउन हो गए और जो सिनवे के प्लेयर थे निंजू उन्होंने इस पावर का फ्रैग वहां पर कंफर्म किया। रेक्स बॉय वो एलिमिनेट हो गए। मान्या उनका प्रहार आया, निंजू वो इस मुकाबले से बाहर हुए और सिनवे जिनका बढ़िया ले चल तो रहा था पर इस मुकाबले में 2 के साथ उनका एलिमिनेशन। कुछ अलग ही तरीके से खेला वहां पे निंजो ने, जाते जाते एस पावर का फ्रैग भी कंफर्म कर लिया उन्होंने। बड़ा झटका लगा गॉडलाइक को। ये क्या हुआ? लर्न फ्रॉम पास्ट। अभी तो इतना बेहतर वो कर रहे थे, टेबल टॉपर है वो, और जैसे ही उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी ईवोक्स के द्वारा हर प्लेयर का सफाया हुआ है। लाजवाब एफर्ट उनकी तरफ से। और वो शायद शैडो है जिन्होंने बहुत सारे फ्रैग्स निकाले और वाइल्ड फैंग्स वो बस गाड़ी लेकर थोड़ा घूमने निकले ही थे कि मान्या ने उनको देख लिया और मान्या का मैजिक आप देखिए। 6 फ्रैग्स वो प्लेयर निकाल चुका है। मेटा निंजा वो भी यहाँ पर फंस गए। नेबुला उनका एलिमिनेशन हो चुका है। मेटा निंजा रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है, पर वहीं पर K9 उनकी भी फाइट की शुरुआत होती हुई। डेट्रॉक्स उनका एक मिनट, निंजा बॉय वो यहाँ पर डाउन हो गए और अब हर जगह अब ये फाइट की शुरुआत। जी हाँ, बट उनको डिफेंड करना है अपना एरिया और K9 वो पूरी तरह से बैकफुट पे। एक बार फिर से ऐसा हुआ है कि नाइट बचे हैं आखिरी खिलाड़ी इस एरिया में, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब जो बाकी K9 के प्लेयर हैं वो काफी दूर थे, ओमेगा यहाँ पे पहुंचे नहीं, बट गॉडलाइक के ऊपर अब रश की बारी। ईवोक्स तीनों प्लेयर्स एक प्योर 3v3 बैटल के अंदर। गॉडलाइक के पास भी 3 प्लेयर्स, बट मान्या जिस फॉर्म में ये खिलाड़ी चल रहा है रोकना बहुत मुश्किल। वो नेट सही जगह पे गया, थोड़ा डैमेज जरूर दिया, लेकिन वो नॉक अभी तक आया नहीं मेजी। जी और लवेश इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से, पर टीम रेकनिंग अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ है। पर मान्या 3 ग्रेनेड्स तो खैर उनके पास भी हैं, 6 स्मोक्स जो अभी तक उस प्लेयर ने बचा कर रखा, और गॉडलाइक के पास थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा रहेगा क्योंकि वो जोन के ज्यादा अंदर है। ईवो एक्स अगर उनको थोड़ा करीब आना है उनके, तो थोड़ा जो ओपन एरिया है वहां से निकलना होगा। पर ओरंगुटैन जैसे हमने कहा भी है कि भाई उनके पास एरिया सच में इस वक्त बहुत बढ़िया है। अगर अगले सर्कल का शिफ्ट उनकी तरफ आता है तो फिर सिचुएशन उनके लिए बढ़िया होने वाली। पर टीम रेकनिंग स्प्लिट तो खैर उनका भी बढ़िया हो चुका है। जी हाँ, बेहतर स्प्लिट यहाँ पे रेकनिंग की तरफ से। लिवाई देखो स्प्लिट बढ़िया है, मैं मानता हूँ आपकी बात मेजी, बट प्रॉब्लम ये है कि जीतना इतना भी आसान नहीं रहेगा क्योंकि लिवाई है सिर्फ जो बिल्कुल सेंटर में, बाकी 2 प्लेयर्स बिल्कुल ऊपर और स्प्रेज उनके ऊपर भी आते हुए। बट मैं तो उन्होंने स्पॉट किया मेटानंजा के प्लेयर्स को, स्प्रेज अभी भी आ रहे हैं, बट फियर्स ब्यूटीफुल नेट बाय हिम, डाउन किया उन्होंने साहिल को। हालांकि रोमन है जो रिवाइवल अभी भी वहां पे दे सकते हैं। जरूरी ये देखना कि जो अगले सर्कल का शिफ्ट है वो कहाँ जाने वाला है, और वो गया है टीम रेकनिंग के पास। ओमेगा उनका एलिमिनेशन हुआ, पर मान्या देखिए आज कुछ अलग लय में दिखाई दिए मान्या, चाहे वो रोटेशन की बात हो चाहे वो फ्रैग्स निकालने की बात हो, हर जगह वो प्लेयर काफी ज्यादा अव्वल दिखाई दिया। पर मैं तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि मान्या वो यहाँ पर डाउन हो गए। हालांकि रिवाइवल का मौका अभी भी उनके पास रहेगा। एंड जॉनथन उन्होंने जो बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करने का जो निर्णय है वो ले लिया है। जो नॉक्स हैं वो भी निकाले गए, हालांकि वो फ्रैग अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, पर टीम गॉडलाइक उन्हें भी तो जोन के अंदर जाना है। जी हाँ, और इसीलिए इमरजेंसी कवर बुलाया जा रहा है जॉनथन की तरफ से। मान्या को भी वो रिवाइवल चाहिए ही चाहिए। जॉनथन फ्रैग कंफर्म हुआ नहीं, प्लेयर वापस आ चुका है, बट अब तो रश की बारी है। तीनों प्लेयर्स एक साथ यहाँ पे पुश करते हुए एडमिनो को भी डिफेंड करना पड़ेगा। मान्या का फ्रैग कंफर्म हो गया, शैडो को वो फ्रैग मिला। जॉनथन एडमिनो, इस डुओ को डायनामिक डुओ बनना पड़ेगा, डिस्ट्रॉयर डुओ बनना पड़ेगा। नेट जरूर वहां पे डैमेज भी दिया उन्होंने, लेकिन फ्रैग्स निकालने क्लोज रेंज में इतने भी आसान होंगे नहीं। शॉटगन जरूर यहाँ पे है। एडमिनो एक नेट, कालन उनको डाउन किया गया।
दूर से भी स्प्रेज आ सकते हैं। जॉनथन नोज दैट्स द रीजन कि वो बाहर जाके अटैक नहीं कर सकते इस समय। पर मैड किंग्स वो तो जोन के अंदर है और ओरांगुटान उनको जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो ओरांगुटान बच गए, पर अब किस तरीके से वो टीम बचने वाली है। पर शैडो उनका भी ये मुकाबला बहुत ही शानदार चलता हुआ, मल्टीपल नॉक्स उनके द्वारा निकाले गए। एडमिनो एक बार के लिए वो प्लेयर बाहर गया, डैमेज देने की कोशिश करी गई, पर शैडो जैसे मैं कह भी रहा था कि आज का दिन उन्होंने बहुत शानदार खेला। इविल वो अंदर चले गए, जॉनथन वो इस मुकाबले से बाहर हैं। टीम गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन हुआ, पर